दोस्त, रिश्तेदार सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। कार, मकान और दुकान के कर्ज की किस्त याद रखने वाले पता नहीं माँ बाप का कर्ज कैसे भूल जाते हैं। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। खफा होकर भले साथ दे या ना दे, पर साथ रहकर कभी किसी को धोखा मत दीजिए। लोग आपको कैसे देखते हैं वह जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हो वह जरूरी है। बहुत ही सीधा सा परिचय है। जिंदगी का आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक नाटक। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों से मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी यह तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। टाइम पास करने के लिए बहुत से खिलौने बनाए हैं इंसान ने, फिर भी न जाने क्यों लोग दिलों को खिलौना समझकर खेलते रहते हैं। इंसान आसमान के सितारों की छांव में जब रात्रि अपना सर छुपा लेती है और धारा अपने सपनों से लिप्त होती है, वहां अद्वितीय प्रेम के सत्कार में मैं खड़ा हूं। बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। हमेशा मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं। हमेशा दयालु रहो लेकिन कमजोर नहीं। हमेशा विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं। हमेशा गर्व करो लेकिन अभियान नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। गलत नंबर और गलत नजरिया के चश्मे में कोई फर्क नहीं होता। हर नजारा धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। हमेशा इज्जत से बात किया करो, क्योंकि इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी जुबान की वजह से आती हैं। अगर तुम सही रास्तों का पता जानते हो तो गुमराह इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी सोच को पानी की बूंद के जैसा पवित्र और निर्मल रखना, क्योंकि जिस तरह पानी की बूंदें ही नदियां और नदियां ही सागर बनता है, इस तरह हमारी सोच आपकी आदतें और आपकी आदतें ही आपका व्यक्तित्व बनती है। फलसफा सीखना है जिंदगी का तो उन परिंदों से सीखो जो कचरे में पड़ा गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं। रात के 2:30 बजे थे। काली अंधेरी रात थी। एक अमीर आदमी अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं उसे कौन सी बेचैनी थी। वह उठा और अपनी कार निकाली और मंदिर में जाकर बैठ गया। भगवान की मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना करने लगा। उस अंधेरी रात को एक और आदमी भी उस मंदिर में उपस्थित था, जो जाकर भगवान के सामने बैठा था। उदास, निराशा, आंखों में आंसू भरे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसका मौन भगवान से ढेर सारी बातें कर रहा हो। सेठ ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम इतना उदास क्यों हो? आदमी ने रोते हुए जवाब दिया, मेरी पत्नी अस्पताल में है। अगर सुबह ऑपरेशन ना हुआ तो वह मर जाएगी, और ऑपरेशन के लिए मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। उसकी बातों को सुनकर सेठ ने अपनी जेब खंगाली। जितने पैसे उसकी जेब में थे सारे के सारे उस आदमी को दे दिए। उस गरीब आदमी के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। सेठ ने उसके हाथों में अपना कार्ड रखते हुए कहा, इसमें मेरा फोन नंबर और पता है, और जितने भी पैसों की जरूरत पड़े बिना हिचक के इस नंबर पर फोन कर देना। उस आदमी ने कार्ड वापस करते हुए कहा, मेरे पास उसका पता है, मुझे इस पते की जरूरत नहीं। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, किसका पता है तुम्हारे पास? उस आदमी ने जवाब दिया, उसी का पता जिसने इस काली अंधेरी रात को 2:10 बजे आपके यहां भेजा है, उसका पता है। मेरे पास एक बार उसके होने पर विश्वास तो करके देखिए, फिर आपको किसी के पते की जरूरत नहीं। उसके होने का विश्वास ही आपकी प्रार्थनाओं को दिल से निकालेगा, और अगर प्रार्थना दिल से निकलेगी और उन प्रार्थना में विश्वास शामिल होगा तो प्रार्थना जरूर कबूल होगी। बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे जो हम जुड़ने का अवसर ढूंढें। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल कर ले जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। जब इस धरती का अंतिम पेड़ काटा जाएगा और संसार की अंतिम नदी जहरीली हो जाएगी, तब शायद हम समझ पाएंगे कि हम पैसों को का नहीं सकते। बस दिलों को जीतने का मकसद रखिए। दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही वापस गया था।
मैं इंसानियत में बसता हूँ और लोग मुझे मजहबों में ढूंढते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। उल्फतें, नफरतें, ख्वाहिशें, शोहरतें सदा एक सी नहीं रहती। आज तू है जहां कल कोई और था, और यह भी एक दौर है और वह भी एक दौर था। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। औकात से बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। तानों की भट्टी में तपा इंसान राख नहीं सोना बनता है। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि महान होने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। जिंदगी तेरे ख्वाब भी कमाल के हैं। तू गरीबों को उन महलों के ख्वाब दिखाती है जहां अमीरों को नींद नहीं आती। विरासत में यहां हर बार जागीर और सोना चांदी नहीं मिलते, कई बार जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। उस वक्त समझ लेना कि ईश्वर की कृपा तुम पर सबसे ज्यादा बरस रही है, जब तुम्हें अपने अंदर की कमियां खुद नजर आने लगे। जैसे जैसे उम्र गुजरने लगती है तो यह यकीन होने लगता है कि माँ बाप हर चीज के बारे में सही कहते थे। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी का बेहतर करूं, बहुत फर्क पड़ता है। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके काम के नहीं रहते। लोग क्या कहेंगे से बाहर निकलना ही जिंदगी की पहली परीक्षा है। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं, कर्मों का होगा। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। ये 5 चीज अभी छोड़ दो। सबको खुश करना, उम्मीद से ज्यादा उम्मीद करना, अतीत में जीना, खुद को किसी से कम ना समझना और जरूरत से ज्यादा सोचना। आप जितना ज्यादा खास होने की कोशिश करते हैं, आपको उतनी ही ज्यादा चोट लगती है। कभी जीवन में अकेले भी चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि समस्या, शमशान, शिखर और सिंहासन, इन सब पर इंसान अकेला ही होता है। इंसान तारों को तब देखता है जब जमीन पर कुछ खो गया हो। कुछ ऐसे हो गए हैं इस दौर के रिश्ते भी, अगर आवाज तुम ना दो तो बोलते वह भी नहीं। जिंदगी में कभी खुद को किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि जब ऐसे साथ छूटते हैं तो इंसान बिखर जाता है। टूट कर बिखर जाते हैं वह लोग मिट्टी की दीवारों की तरह, जो खुद से भी ज्यादा दूसरों पर भरोसा करते हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है तो फैसला नहीं फासले होते हैं। आदमी साधनों से नहीं, साधना से श्रेष्ठ बनता है। आदमी भावनाओं से नहीं, भावना से श्रेष्ठ बनता है। आदमी उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। बर्तन को पूरी तरह पोंछकर खाना खाने वाले एक बच्चे के दोस्त रोज उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक दोस्त ने उससे पूछा, तुम रोजाना बर्तन में एक भी कण क्यों नहीं छोड़ते? बच्चे ने बहुत प्यारा जवाब दिया, इसके 3 कारण हैं। पहला, ये मेरे पिता के प्रति आदर है, जिनकी मेहनत की कमाई से ही खाना घर में आता है। दूसरा, मेरी माँ के प्रति आदर है, जो सुबह जल्दी उठकर बड़े चाव से मेरे लिए खाना बनाती है। तीसरा, ये मेरे देश की उन किसानों के प्रति आदर है, जो खेतों में भूखे प्यासे रहकर बड़ी मेहनत से इसे उगाते हैं। इसलिए थाली में झूठा छोड़ना अपनी शान ना समझे। खाना खाओ मन भर, ना छोड़ो कण भर। उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। समय समय पर खुद को भी बदलना, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं होता। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वो ठुकरा दिया जाता है। अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है, जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो, फिर लोग खुद तारीफ करेंगे। हमारा मन अगर हमारे बस में है तो यह हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, और अगर बस में नहीं है तो इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। अगर कोई हमसे पूछे कि क्या बिछड़ना जरूरी है, तो हम में से कई लोग कहेंगे कि मिलन तो हो पर बिछोह ना हो। जुदाई, बिछड़ना, बिरहा, वियोग अक्सर नकारात्मक लगते हैं, लेकिन यदि बिछड़ना ना हो तो सृष्टि चल ही ना पाए। बादलों से पानी का विरह ना हो तो क्या हो? क्या हो यदि पेड़ों से फलों का वियोग ना हो? क्या हो यदि नदियां भी पानी को ना छोड़े? क्या हो यदि घर पर ताला लगाकर ताले और चाबी को जुदा ना किया जाए?
हमें जीवन में कई काम करने के लिए बिछड़ना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। कृष्ण भी तो गए थे नंद बाबा और माँ यशोदा को छोड़कर, गोपियों, सखा और राधा को छोड़कर। श्री राम को जाना पड़ा था 14 वर्ष के लिए। इस वियोग ने ही तो श्री राम को भगवान राम बना दिया था और श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण। सोचिए, बिछड़ना कितना जरूरी है कायनात को चलाने के लिए। इंसान को अपने सिवा सब में कमी लगती है, क्योंकि इंसान खुद से कभी मिलता ही नहीं है। कभी कभी यह सुनने की कोशिश किया करो कि आप अपने आप से क्या बातें करते हो। यही बातें आपकी असली व्यक्तित्व को बयां करेंगी। ज्ञान वह नहीं जो आप सीखते हैं, ज्ञान तो वह है जो आप अमल करते हैं। ज्ञान वह है जो आपको आपके जीवन में आई मुसीबत से बाहर निकालता है। अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो देना सीखिए। फसल को काटने से पहले उसे बोना तो पड़ेगा। ईंधन को डालें बिना भट्टी गर्म होने की उम्मीद भला हम कैसे कर सकते हैं? यही तो गलती करते हैं हम, देने से पहले पाने की उम्मीद करने लगते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो काम को अंजाम देते हैं, दूसरे जो काम को अंजाम तक पहुंचते हुए देखते हैं, और तीसरे जो आश्चर्य करते हैं कि काम अंजाम तक कैसे पहुंचा। सोचिए आपको कैसा बनना है। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो मुझे उतना ही समझते हैं जितनी उनमें समझ है। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे, उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले, उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं, और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। अक्सर सूखे हुए होंठों से ही होती हैं मीठी बातें। प्यास बुझ जाए तो अल्फाज और इंसान दोनों बदल जाया करते हैं। मुस्कान को तभी रोको जब वो किसी को चोट पहुंचा रही हो, वरना खिलखिलाकर हंसते रहो। जज्बात, जेब और जूता हमेशा मजबूत रखिए जनाब। आजकल इंसान सीधा सुनता नहीं है। टूटे हुए सपनों और छूटे हुए अपनों ने मार दिया, वरना खुशी खुद हमसे मुस्कुराना सीखने आया करती थी। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है कल भी तुम्हारे साथ हो। एतबार करना जरूरी है। लोगों पर किसी को यह मौका ना दो कि वह तुम्हें अंधा समझने लगे। बड़ा ही मुश्किल काम दे दिया है आज। वक्त ने कहता है तुम सबके हो गए, अब ढूंढो उन्हें जो तुम्हारे हैं। खामियां भी बहुत है, खूबियां भी बहुत है ढूंढने वाले। अब तू सोच, तुझे क्या चाहिए? धन से नहीं, मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले ही हो, लेकिन नतमस्तक तो पत्थरों की सीढ़ियां पर ही होना पड़ता है। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को ना बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। 3 चीज कभी नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। 3 चीज हर एक की अलग अलग होती है, सीरत, सूरत और किस्मत। 3 चीज सोच समझ कर दो, जवाब, सलाह और उधार। 3 चीज कभी मत करो, घमंड, अपमान और किसी से उम्मीद। 3 चीज एक जगह उगती है, फूल, कांटे और खुशबू। 3 चीज जिंदगी में अनमोल होती है, विश्वास, समय और मौका। 3 चीजों को कभी मत ठुकराना, सत्कार, उपकार और सलाह। 3 चीज आपसे कोई नहीं चुरा सकता, अक्ल, हुनर और चरित्र। 3 लोगों को हमेशा सम्मान दो, पिता, माता और गुरु। 3 चीज वक्त पर पहचानी जाती हैं, दोस्त, स्त्री और भाई। 3 चीजों को हमेशा महत्व दो, रिश्तेदार, परिवार और दोस्त। 3 चीजों को कभी छोटा ना समझो, फर्ज, कर्ज और मर्ज। 3 चीज हर एक को मिलती है, मौत, गम और खुशी। 3 चीज हमेशा दर्द देती है, कड़वी यादें, गरीबी और धोखा। 3 चीजों को हमेशा साफ रखो, विचार, कपड़े और शरीर। 3 चीज सोच समझ कर उठाओ, कदम, कलम और कसम। 3 चीज हर एक को प्यारी होती है, औलाद, औरत और दौलत। 3 चीज जीवन में एक ही बार मिलती है, जवानी और माँ बाप। 3 चीजों को हमेशा काबू में रखो, मन, गुस्सा और जुबान। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो उससे ज्यादा अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। विश्वास रखिए, आप अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। अपने जीवन की तुलना किसी से ना करें। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है, जिसका जब वक्त आता है वह चमक जाता है। इस जिंदगी में इतना जरूर सीखना
विश्वास को परख कर ही किसी पर विश्वास करना। बुद्धिमान वही होता है जो यह जानता है कि कब बेवकूफ दिखाना है। हमें घमंड नहीं है किसी बात का, क्योंकि हम जानते हैं कि जिंदगी की एक रात ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, आप सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। आजकल थोड़ा संभल कर रहिए, क्योंकि लोग खुशियां छीनकर खुश रहने की दुआ करते हैं। एक शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। दुनिया मतलबी हो गई है, वह जरूरत के वक्त याद करते हैं। यह हंसाने वाले लोग बड़े मतलबी होते हैं, जितना हंसाते हैं उससे ज्यादा रुलाते हैं। अब डर सा लगता है, मैं किसी से फरियाद करता नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं, तुम कुछ बदल से गए हो, अब बताओ, टूटे हुए पत्ते रंग नहीं बदल सकते क्या? अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं, यही सच है। जेब में पैसे होते हुए भी बाजार से गुजरते वक्त अपनी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला कंजूस नहीं बल्कि पिता होता है। रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि लड़ाई जब दो में हो तो तीसरे को पता ही ना चले। किसी के मीठे बोल है, किसी की नीयत में झोल है, ये दुनिया गोल है, यहाँ सबके डबल रोल है। प्रेम और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्रेम आपको आजाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। शिकायत छोड़िए, शुक्रिया अदा कीजिए। आपके पास जितना है, ना जाने कितनों के पास उतना भी नहीं है। जीवन में अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूलना जो बुरे दिनों में आपका साथ दे रहे थे। जिंदगी में एक बात तो अच्छे से सीखना, हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। जीवन की किताबों पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, परंतु बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए। सच का साथ देने वाले अक्सर दुनिया में अकेले पाए जाते हैं। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। कई दफा खुद से बढ़कर जब किसी से तुम मोहब्बत करते हो तो इतने सस्ते हो जाते हो कि लोग तुम्हें मुफ्त का समझ लेते हैं। दुनिया की सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की लत। इस लत से दूर रहिए, नहीं तो अपना आत्मविश्वास खोने के लिए तैयार रहिए। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के सामने मत खोलिएगा जो पढ़ने के बाद आपको समझ भी ना सके। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। पैसे वालों की चमचागिरी करती है दुनिया, वरना रिश्तेदार तो भिखारी के भी होते हैं। हर तकलीफ से दिल बहुत दुखता है, पर हर तकलीफ से इंसान बहुत कुछ सीखता है। मन में कुछ भर कर जियोगे तो मन भर के जी नहीं पाओगे। सत्य की भूख सभी को है, लेकिन जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद पसंद आता है। कभी पाना चाहता था, अब खोना सीख गया हूँ। चीज़ें, समय, रिश्ते और लोग। यदि किसी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरफ से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाना, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाना। अच्छे के साथ अच्छा बनो, पर बुरे के साथ बुरा मत बनना, क्योंकि हीरे से हीरे को तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ को कभी साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म है। बनावटी दुनिया में बनावटी रिश्तों के बीच बनावटी जिंदगी जी रहे हैं, बस यही आज का सच है। बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है, बस यही जिंदगी है। प्रशंसा में छुपा झूठ और आलोचना में छुपा सच जिसने जान लिया, समझो उसने अच्छे और बुरे को पहचान लिया। बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जो लोग बुरे वक्त में भी आपके साथ खड़े रहते हैं, उनसे ज्यादा सगा कोई और हो ही नहीं सकता। बुरा वक्त भी आना जरूरी है, क्योंकि अपनों में गैर छुपे होते हैं, उनका पता चलना भी जरूरी है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हुआ हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज्यादा कीमती होता है। लोगों पर भरोसा करते वक्त जरा सावधान रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आते हैं। सच्चाई यह नहीं कि इंसान बदल जाते हैं, सच्चाई यह है कि नकाब उतर जाते हैं। घर छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैरों में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा खतरनाक है दिल में छुपा हुआ कपट।
जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में ज्यादा चिंता करके कोई फायदा नहीं है, चाहे वह भूतकाल हो या भविष्य। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वह लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वह निकलना है। आंसू आए तो खुद ही पोंछ लीजिए, कोई दूसरा पोंछेगा तो सौदा जरूर करेगा। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। कैमरा सिर्फ फोटो बनाता है, अपनी इमेज खुद बनानी पड़ती है। तन और मन दोनों से ताकतवर बनो, क्योंकि कमजोर लोगों को यह दुनिया सताती बहुत है।